प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन का हल करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप लोग ज्ञात करना है साइन A और कास A का मान ज्ञात करना है। फिर दूसरा स्टेप में है साइन C और कास C का मान ज्ञात करना है। तो पहले आप लोग को जानना जरूरी होगा कि कब A निकलता है कब C निकलता है, इसमें स्टेप जानना जरूरी होगा। देखिए कि कोई भी स्टेप से आप लोग को देखना होगा कि जिस माध्यम में जो बोलता है उस तरीके से आप लोग बनाएंगे। अगर हमारा जो दिया गया है इसमें कि जिसका कोण 20 समकोण है, अगर समकोण जो B दिया है तो समकोण को कितने अंश पे 90 अंश पे जहाँ बनता है वहाँ पर B को रखा जाता है। यही समकोण होता है, 20 समकोण है। अगर ये नहीं कहता ना तो हम अपने मन से यहाँ पर A B C कुछ भी दे सकते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 20 समकोण पूछ दिया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर B समकोण रखेंगे। तो इसके पहले क्या आता है A आता है, इसके बाद क्या आता है C आता है। ठीक है, तो A B C 20 समकोण हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज़ और जानना जरूरी होगा कि कब बदलता है कब नहीं बदलता है, इसमें थोड़ा देखना होगा कि अगर हमारा जो है साइन A पूछता है, A पूछा गया है, तो कभी भी याद रखना कि आधार के तल से नीचे के तल से रहता है तो बदलता नहीं है। याद रखना, जैसे कि आधार के तल से A दिया है, ये भी आधार के तल से दिया है B दिया है, लेकिन ये आधार के तल से नहीं है, क्या है लंब के तल से C है। ठीक है, तो ये साइन A दिया है तो बदलेगा नहीं। अगर कास B भी देता तो बदलता नहीं, साइन B भी देता तो बदलता नहीं, कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन साइन C दे दिया, कास C दे दिया, मैंने C दे दिया, तो याद रखना कि लंब जो है किस रूप में होगा आधार में, और आधार जो हमेशा किस रूप में होगा लंब में हो जाता है। ये तुरंत बदल जाता है। जैसे कि देखेंगे कि स्टेप देखो, जैसे मान लो कि दे दिया गया कि इसमें दे दिया गया, मान लो कि यहाँ पर दे दिया B और यहाँ पर दे दिया आपका A और यहाँ पर दे दिया C। जैसे मान लो कि दे दिया कि कास C का मान ज्ञात करना है, कास C का मान ज्ञात करना है, तो हमारा जो सूत्र बनता है मान लो कि यहाँ पर 5 दे दिए, मानने के लिए कुछ भी दे दिए, मानने के लिए हमने कुछ भी दे दिए। तो मान लीजिए कि कास C का मान पूछ रहा है। ठीक है, कास C का सूत्र क्या होता है, कास का सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं कि आधार बटा क्या होता है कोण होता है। तो आधार बटा कोण, तो आधार बटा कोण जो बन रहा है, तो ये जानते हैं कि C पूछ दिया है, क्या पूछा है C पूछा है। तो ये आधार जो है ना, आधार जो है ये आधार किस रूप में हो जाएगा लंब हो जाएगा, यानी कि 6 बटा कोण तस की तस ही रहता है, क्या हो जाएगा 6 बटा 15 हो जाएगा। यही हम C को हटा देंगे, अगर C को हटा देते हैं यहाँ पर लिख देंगे B, तो जानते हैं कि आधार बटा कोण होता है। तो जब जानते हैं कि B को हमेशा बदलता नहीं है, A और B बदलता नहीं है, क्या बदलेगा C बदलेगा। तो A और A बटा के दिया है आपका, आधार बटा कोण दिया है, उत्तस की तस ही रहेगा, 4 बटा क्या हो जाएगा 15 रहेगा। याद रखना इसी का अंतर होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और बात रह गई, ये मत सोचिएगा कि केवल C रहेगा तो बदलेगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर जो कुछ भी रहेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर दे दिए S भी दे दिया गया, मान लो कि P Q R S दे दिया गया। जैसे मान लो कि यहाँ पर दे दिया P Q R दे दिया गया, तो यानी कि जब R आएगा तो हमेशा जो है लंब जो है हमेशा किस रूप में बदल जाएगा आधार में, आधार जो हमेशा लंब बदल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम चैप्टर पर चलते हैं। ठीक है, देखिए अब हम खुद को बोल दिया है कि जिसका कोण 20 समकोण है, तो आप बनाइए चित्र, एक चित्र बना लिए, इसका नाम A B यहाँ पर C दे दिए। क्यों यहाँ पर दे दिए, क्योंकि ये 90 अंश का है, 20 समकोण है तो समकोण के लिए बना दिया गया, यहाँ पर B दे दिए। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अब देखिए AB के मान कितना दिया है 24, तो AB कहाँ पे यहाँ पर AB कितना है जी 24, तो 24 दे दिए। और फिर क्या दिया है BC कितना दिया है 7, तो 7 दे दिए। अब जानते हैं कि 2 स्टेप दे दिया तो तीसरा स्टेप बाकी है, 2 स्टेप दिया तो तीसरा स्टेप बाकी है, तो क्या निकालना है जी कोण निकालना होगा। तो आप कोण जानते हैं, कोण का सूत्र क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना है आपका 7 है, तो 7 का वर्ग प्लस आधार कितना है 24 का वर्ग। तो आप जानते हैं कि 7 का वर्ग कितना होता है 49 और 24 का वर्ग कितना होता है 576, यानी कि जोड़ेंगे इसको तो कितना जाएगा 625। ठीक है, तो 625 का क्या होता है 25 होता है वर्गमूल। तो ठीक है 25 लिख दिए, आपका क्लियर हो गया ना। तो अब पूछ क्या रहा है साइन A का मान पूछ रहा है, तो देखो A है ना, तो ये तो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो साइन A का मान पूछ रहा है, पहला स्टेप साइन A, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है लाल बाटा का, ये सूत्र पर बताओ। तो क्या होता है साइन A बराबर क्या होता है आपका
ए से मतलब नहीं है, ए ध्यान देना कि एक मतलब कि बदलता नहीं है, कौन क्या होता है। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है आपका 7 है और कर्ण कितना है 25 है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, कास ए, ये पहला में है, कास ए पूछा है। तो कास का सूत्र क्या होता है, ए बटा के, ए बटा के। तो आधार कितना है आपका 24 और बाटा कर्ण कितना है आपका 25, ये भी लिख दिए, ठीक है। तो ये बदलता नहीं है, ए बदलता नहीं है, बी भी नहीं बदलेगा, सी जब देगा तो बदल जाएगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा स्टेप में दिया गया है कि साइन सी बराबर क्या होता है, सूत्र वही होगा, लंब बटा कौन होता है, लंब बटा कौन। लेकिन सी जब दे दिया गया तो क्या होता है, लंब जो आधार में आधार जो है लंब बदलता है। तो लंब जो है दिया गया है लंब बटा कौन होता है। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, 24 दिया ना, 7 दिया ना लंब का मान, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 24 बाटा क्या लिखेंगे 25, कौन तस की तसी होता है। फिर दिया है काशी का क्या होता है, आधार बाटा कौन। तो आधार बाटा कौन, तो आधार कितना दिया है 24, तो इसका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 बाटा कौन कितना है 25, ये आपका होता है। दूसरा क्वेश्चन आकृति में ध्यान देना होगा, इस चित्र में बता रहा है कि tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 दिया गया है, पहले तीसरा निकालना पड़ेगा ना, आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार देखिए, तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना है आपका 13 है, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग रूट में, तो 169 होता है 13 का, और 12 का 144, तो घटेगा तो कितना होगा 25 होगा। 25 से कितना होता है वर्गमूल 5, तो क्या लिख देंगे 5, ठीक है। अब आइए यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि tan p माइनस काट r, ठीक है। तो tan का सूत्र क्या होता है, आप p दिया गया, देखो ऊपर दिया है तो बदलता है ना, लंब आधार आधार लंब बदल जाता है। तो tan का सूत्र क्या होता है, हाँ लंब बाटा आधार होता है, ठीक है। लंब बाटा आधार होता है, पता है ना। तो लंब बाटा आधार जब है तो लंब कितना दिया है 12, तो 12 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बदलेगा। और आधार क्या है 5 है, तो 5 क्या हो जाएगा 12, बदल जाएगा ना। माइनस काट r, ये तो बदलता नहीं है, r पूछा है, q पूछेगा तो बदलता नहीं है, तो r पूछा है। तो सूत्र क्या होता है, काट r का सूत्र क्या होता है, आप खुद जानते हैं, आधार बटा क्या होता है लंब होता है। तो आधार कितना दिया है 5 और लंब कितना दिया है 12, तो 5 बटा 12। आप जानते हैं कि 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटाएंगे तो क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कास a और tan a का मान ज्ञात करना है। सिंपल उसी तरह है कि साइन a बराबर 3/4, तो पहले त्रिभुज बनाइए, उसका नाम a b c दीजिए, ठीक है। और साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटा कोण। तो लंब कितना दिया है 3 और कोण कितना दिया है 4, निकलना क्या है जी आधार। तो आधार का क्या होता है, आधार, तो आधार बराबर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कोण कितना है आपका 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। तो फिर क्या होगा 4 का 16 और माइनस 3 का 9, तो कितना होगा रूट में 7 होगा। तो यहाँ पर रूट में 7 आ गया। आप खुद जानते हैं कि कास ए और tan a का मान निकालना है, खुद जानते हैं सूत्र क्या होता है, बस निकाल देना तुरंत आ जाएगा कि कास ए बराबर tan a बराबर, सूत्र जानते हैं कास ए बराबर क्या होता है आधार बाटा कोण। आधार कितना है रूट में 7/4, ओके। और tan बराबर क्या होता है लंब बाटा आधार। लंब कितना दिया आपका 3 और बाटा आधार कितना दिया है रूट में 7 आपका। देखिए चौथा नंबर सवाल, यदि 15 काट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हल में कि 15 काट a बराबर 8, तो क्या करेंगे काट a बराबर 8 बाटा क्या जाएगा 15। आप इतना जानते हैं। अगला स्टेप में, अगला 3 नंबर सवाल में देखे थे इस तरीके से था
कि साइन या जो भी था और उसको मान निकालता है, उस तरीके से भी आ गया कि काट ए बराबर 8/15, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। आप त्रिभुज बनाइएगा और मान रख कर दीजिएगा। जैसे कि देख लीजिए कि त्रिभुज बनाएंगे तो काट ए बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, इसका नाम लिखिए ए बी सी। आधार है आपका, ये लंब है, तो आधार कितना है जी आपका 8, लंब कितना है जी आपका 15। ठीक है, तो आप जानते हैं क्या निकलना है, कोण निकलना है। तो कोण बराबर क्या होता है, कोण में लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर, खुद को जानते हैं। तो कितना होता है जी, लंब कितना है 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। जानते हैं कि 15 का 225 और प्लस 8 का क्या होता है 64। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 2 की 2, ये कितना का होता है जी, ये आपका 17 का है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 17 का हो गया। अब जो क्या है, अब आपका जो है साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। आप निकाल लीजिएगा। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण, लंब कितना जी आपका 15, कोण कितना आ गया 17 हो गया। अब आपका ये सेक है, सेक का सूत्र पता होगा खुद का कि ये काश का उल्टा होता है, तो क्या होता है कोण बटा आधार। कोण कितना दिया जी आपका 17 और आधार कितना दिया जी 8, आपका हो गया। हाँ देखिए 5वें सवाल में कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका का नाम ये है कि सेक थीटा का मान पता है, तो जो सेक थीटा के बाद जो बचता है आपका साइन कास टेन काट कोशिक बचता है सेक को छुड़ाकर, उस पाँचों को निकालना है। तो पहले जानते हैं कि 13/12 जो दिया है सेक थीटा का दिया है, तो सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 दिया है। तो जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोण बटा आधार होता है, कोण बटा आधार होता है। तो आप त्रिभुज बनाएंगे आपका ए बी सी, कोण कितना दिया जी 13, आधार कितना दिया जी 12, और लंब क्या निकालना है जी, लंब निकालना है आपका लंब। तो लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर रूट में क्या होता है कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कोण कितना दिया जी 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 13 का वर्ग कितना होता है 169 माइनस 144, तो घटेगा तो कितना होता है 25, 25 से क्या होता है 5, कितना आ गया जी 5। अब बाकी जितना बच रहा है, आप क्या चीज़ बच रहा है, साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा और सेक थीटा का दिया है, तो क्या चीज़ बच रहा है कोसेक थीटा, और एक बच रहा है आपका काट थीटा। तो इन पाँचों को निकालना है। कमेंट में आप लोग इस क्वेश्चन को हल करके कमेंट में दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं जहां कास ए और बराबर कास बी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं खुद को कि एक त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम ए बी सी दीजिए। ठीक है, सीधे दिए तो कह रहा है कि कास ए बराबर सूत्र क्या बनता है, सूत्र ध्यान देना होगा। कास बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण होता है। तो आधार जानते हैं ना कि ए पूछा है ऊपर वाला तो बदलता है, तो ए जो है आपका बदलेगा, आधार बदलेगा, क्या होता है आधार बदलेगा तो क्या होगा लंब होगा, क्या लिखेंगे ए सी बाटा कोण कितना है जी आपका ए बी है। ठीक है, ये हो गया ए बी। अब आइए कि कास बी बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण ही होता है। तो ये तो बदलेगा नहीं क्योंकि सी और बी देगा तो बदलता नहीं है, तो आपका ए का जो होता है वही रहेगा, आधार क्या है जी बी सी है। अब बाटा कोण आपका क्या है जी ए बी है, तो क्या लिखेंगे ए बी। ठीक है, आपका जो कोण है जो ए बी लिखेंगे। ठीक है, तो अब दोनों को लिखिए कि कास ए बराबर कास बी, तो कास ए का क्या आया जी ए सी बाटा ए बी बराबर आकाश बी का क्या दिया है जी बी सी बाटा ए बी। ठीक है, तो ए बी से ए बी क्या हो गया खत्म, आपका क्या निकल गया जी ए सी बराबर बी सी, आपका ये प्रूफ हुआ। देखिए 7 नंबर, यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाटा 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, तो इसका मान निकालना है। और दूसरा भी पूछे हैं काट स्क्वायर थीटा, आपको जानना जरूरी हो कि खुद को काट दिया है और यहाँ पर क्या दिया जी काट स्क्वायर थीटा दिया है, तो इसको भी तो हल करना है। तो पहले इसको देखिए, पहला नंबर, पहला को हल देखिए कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाटा 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस
कास थीटा। आप सूत्र जानते हो कि ए कुष्ठ में ए प्लस बी, ए कुष्ठ में ए माइनस बी सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान 1 है, बी का मान साइन है, साइन थीटा है ना। तो क्या होगा 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। बाटा क्या होगा, नीचे भी वही हल होगा, क्या होगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा ना। तो अब देखिए, अब इसके आगे देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र लिखाए थे, बताए थे भी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कास स्क्वायर थीटा बाटा। अब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो आप खुद को पढ़ें, काट स्क्वायर थीटा का सूत्र है, ठीक है। ये जो है कास स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा काट स्क्वायर थीटा का सूत्र है। तो काट स्क्वायर थीटा यानी कि काट का सूत्र क्या है 7/8। तो क्या लिखेंगे 7/8 का कास स्क्वायर थीटा। ये किसका सूत्र है काट स्क्वायर थीटा का सूत्र है। कास बटा साइन जो है काट थीटा का सूत्र है। तो इनकी स्क्वायर दिया तो ये भी स्क्वायर कर दिए। तो ये जो है सूत्र क्या है देखिए काट थीटा का सूत्र 7/8। तो क्या लिखेंगे 7/8, इससे क्या होगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसका होगा इतना। तो अब देखिए 7 का क्या होता है 49/8 का कितना होगा 64। आपका ही हो गया। फिर दूसरा नंबर सवाल जो दिया गया है क्या दिया है काट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। तो ये भी तो ही होगा, क्या होगा 7/8 का स्क्वायर क्या होगा 49/64। आपका हो गया। 8 नंबर 3 काट ए बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर इतना होता है या नहीं होता है, इसको जांचना है, ठीक है। तो देखिए 3 काट ए यानी कि दिया पड़े तो इसको तो हल करना पड़ेगा आपका पहले। तो इसको हल करेंगे पहले। देखिए 3 काट ए बराबर 4। तो काट ए बराबर 4/3। तो अब त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बनाइए ए बी सी। तो काट ए बराबर क्या होता है आप जानते हैं खुद कि आधार बटा क्या होता है लंब होता है। तो आधार कितना दिया है 4, लंब कितना दिया है 3, ठीक है। लंब दिया है 3। तो अब क्या निकालना है कौन निकालना है। तो कौन बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। लंब कितना दिया है आपका 3 का वर्ग और प्लस आधार कितना दिया है 4 का वर्ग, ठीक है। तो 3 का 9 और 4 का 16 कितना होता है 25। 25 से क्या होता है 5 यानी 5 वर्ग, ठीक है। अब आपका ये हो गया, ठीक है। तो इसको सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 लिखेंगे बाटा 1 दीजिए फिर, क्योंकि हर में होगा एक। और tan का सूत्र क्या होता है tan का सूत्र इसका ही उल्टा होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक है। लंब बटा आधार। तो लंब कितना है जी आपका देखिए 3 है, आधार कितना आपका 4 है, इसका क्या होगा स्क्वायर होगा बाटा। ये भी जिस तरीके से प्लस वाला था ये क्या नीचे माइनस वाला है वही होगा 1/1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर कास का। देखिए कास का सूत्र क्या होता है आधार बटा कौन, आधार कितना है 4 और कौन कितना दिया है 5, इससे क्या होगा स्क्वायर माइनस साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटा कौन, लंब बटा कौन। तो लंब कितना दिया जी आपका 3 अब बाटा कौन कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब इसको हल कर देना है। तो जानते हैं कि इसको हल करेंगे तो 1/1 माइनस 3 का वर्ग 9 4 का 16 बाटा 1/1 प्लस में 9/16 बराबर यहाँ पर 16/25 और माइनस 9/25। क्या निकालेंगे ऊपर का तो क्या होगा 16, तो 16 माइनस 9 बाटा इसका भी लसा क्या होगा 16, तो 16 प्लस 9 बराबर इधर कितना है देखिए 16 में से 9 यानी घटाएंगे यहाँ पर लसा निकलेगा 25, तो 16 माइनस 9। तो देखिए 16 में से 9 के कितना होता है 16 में से 9 के कितना होता है 7 बाटा कितना होगा 16 बाटा। अब 16 9 कितना होता है 25 बाटा कितना होगा 16 बराबर 16 में से 9 गया 7/25। तो देखिए 16 से 16 क्या हो गया खत्म, क्या बच गया 7/25
25 बराबर 7/25। क्या है जी? ये है, ये क्या है प्रूफ में सीधे। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही बस। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।